महादेव। आपको लगता है यहाँ कोई जल चढ़ाने आता होगा? यहाँ तो जल चढ़ाने वही आएगा जो सच्ची श्रद्धा भक्ति वाला हो। हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल के व्लॉग में आपने देखा था कि हम पहुँच चुके थे पांडव खोली, और पांडव खोली में पहुँचते ही अब देखिए अब हम आगे को बढ़ रहे हैं, और आगे हम ये खूबसूरत रास्ते देखते देखते जा रहे हैं। बच्चे तो आगे भाग चुके थे, हम कुछ ही लोग पीछे रह गए थे, बाकी सभी लोग आगे भाग चुके थे फटाफट से। तो ये देखिए हम सुंदर सुंदर रास्तों का लुत्फ़ उठाते हुए आगे बस पहुंच ही गए हैं। ये देखिए आप लोग जब भी आए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही आएँ, यहाँ अकेले मत आएँ, क्योंकि इतनी चढ़ाई में अकेले तो हालत ख़राब हो जाएगी। साथ में तो बातें करते करते फिर भी अच्छा लगता है। देखो गाइस, पहुंच चुके हैं हम पांडव खोली, स्वर्गपुरी। स्वर्गपुरी पांडव खोली। ये देखो गाइस, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, लेकिन लोग तब भी कूड़ा फैला ही दे रहे हैं। तो गाइस जैसे ही हम अंदर पहुँचे, अरे जो आप खुला मैदान देख रहे हैं इसे कहते हैं भीम की गद्दी। भीम यहाँ पे लोटपोट होके खेला करते थे। जब उनका मन खुश होता था तो वो लोटपोट होके इसमें खेला करते थे। तो इसे भीम की गद्दी से ये प्रसिद्ध है ये जगह। ये देखिए इतना खूबसूरत, आसमान भी ऐसा लगता है मानो बिल्कुल हमारे सर पे होगा, बिल्कुल जैसे हम उसे छू सकते हैं। इतना नज़दीक हमें आसमान दिखाई दे रहा था। तितली देख के भी खुशी होगी, वही तो, क्योंकि तितली भी कहाँ से दिखने वहाँ। कितनी सारी तितलियां घूम रही हैं। हाँ। और देखो सब ऐसे पस्त हो चुके हैं अब। ऐसे खींचते हैं, देख ऐसे देख। गाइस ये लोग ना हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, और ये देखो ये अंकल और आंटी ना हमारे पीछे बेचारे इतने थक गए ये भी, अरे वो तो पूरे लंबे ही हो चुके हैं। बड़ों को ही दूंगी बस मैं, ले लो। लेट गए। ये 2-3 क्यों डाल? ठीक हुआ कि यहाँ अभी जवानी में ही आ गए, बुढ़ापे में तो मेरे बस का नहीं है गाइस यहाँ आना, क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़ाई है। यहाँ पे पेट में ना इधर पे गोले, और यहाँ पे पहुँच के ना सब पे तो ऐसे जैसे मस्ती छाई कि सभी अपने अपनी तरह से यहाँ पे खेलने लगे। और ये देखो नीमा, ये बच्चे सारे यहाँ लुढ़कने लगे, और यहाँ ना अगर लुढ़कना शुरू करो तो अपने आप ही नीचे को जाते हैं। तो दीपा ने भी ट्राई किया, इधर मीठी ने भी। तो दीपा ने एक बार ट्राई किया तो पहले तो फेल हो गई, अटक गई, लेकिन उसने फिर दोबारा ट्राई किया, और वो मुझे भी कह रही थी कि भाभी चलो तुम भी फिर से ट्राई करो। लेकिन मैंने कहा ना बाबा। फिर तो दीपा जो लुढ़की तो लुढ़कती चली गई, और हमारा हंसी बिल्कुल नहीं रुकी। उसे देख के सभी हंसते चले गए, पर बहुत मज़ा आ रहा था देख के। ओह गार्गी को भी देखो, यहाँ सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं उठा सकती। वो देखो गार्गी तो चली गई कहाँ था। ओह उनको देखो वो देखो कैसे लुढ़क रही है। जहाँ को लपेट रहा हूँ। आना ऐसे चोरी चढ़ाई, जा 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 जा। मीठो कहाँ चलेगी देखो।
मीठी ओ मीठी तो लुढ़क गई, मीठी भी फूल जड़ी है ना। ए चुन्नू को देख, चुन्नू को कैसे जा रहा चुन्नू। ए पासू का कच्चा निकल गया। पैंट बंद कर दो। ए जल्दी रुक जा, रुक जा। हम वो उधर जाएंगे अभी हम। पांडव खोली उधर है। बस हम तीनों रह गए, बाकी हमारे साथ के सब आगे चले गए। ये देखो, मैंने फूल तोड़ के फूल लगा दिया। ये देखो गाइस, ये पत्थर जिन्हें पांडव लोग बैठा करते थे, और ये रहा बोर्ड भी एक और, स्वर्गपुरी पांडव खोली। पथ भ्रमण संग रानीखेत। मैं अपने बालों पे लगाऊंगी, अपने सारे पीछे पीछे। मैंने तो लगा दिया, देख दिख रहा है मेरे बालों में। हाँ, चप्पल कहाँ उतार रखी है? कितना अच्छा है ना ये स्वर्गपुरी पांडव खोली का गेट। और अब मैं बढ़ती हूँ आगे को। इधर गुलाब के फूल भी लगाए हुए हैं। व्यर्थ सोचकर समय नष्ट करना समझदारी नहीं, मूर्खता है। सही बात है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। वेरी नाइस। कोई ऐसी चीज दुस्साध्य नहीं जो प्रयत्न करने पर न मिले। हो गया। तो इस तरह के अच्छे अच्छे थॉट्स भी लिखे हुए हैं, और लिखा है कृपया फूल न तोड़े। तो अंदर पहुंचते ही वहाँ पे हमें मिले कर्मचारी, जिनसे हमने पूछा कि किधर हाथ पाँव धोने, तो उन्होंने हमें पानी बताया। उधर बाल्टी में ही पानी रखा था। फिर हमने हाथ पाँव धो के और आगे को हम बढ़े। उधर खूबसूरत फूल वगैरह थे, लेकिन फूल तोड़ना मना था, तो फिर हमने नहीं तोड़े, फूलों पे हाथ नहीं लगाया, और हम आगे को चल दिए। आगे है छोटा सा एक शिव जी का मंदिर, तो उधर गए हम। वहाँ पे हमने पूजा करी। ये देखिए, पूरे रास्ते इतने हरे भरे, इतने सुहाने बना रखे रास्ते, और यहाँ पे पांचों पांडवों की फोटोज़ लगाई हुई हैं, सभी के नाम लिखे हुए हैं। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव, सभी के नाम लिखे हैं यहाँ पे। वो देखते देखते हम आगे को चल दिए। ये देखिए, आगे चलते चलते मैं देख रही थी पूरा इतना हरा भरा, सारी जगह हरा ही हरा। कोलकाता तो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा था। और ये पहुंच चुके हैं हम मंदिर के पास। अब करेंगे हम पूजा। धूप तैयार कर रहे हैं हम। अभी रुक जा, पापा देंगे ना, फिर अंदर चढ़ाएंगे। अगरबत्ती भी चलेगी इधर, अगरबत्ती देखो, इस देना पत्थर से वो निकल रहा है। माची का जय सब जल्दी बेटा, गाड़ी बेकार बना रहे हैं। ये वाला नहीं जलेगा, ऐसे मोटे पतले होते हैं। हनुमान जी उसको और करता है, एक और बना इसका, नीचे से तोड़ के, नीचे से तोड़ के एक और बना इसका। ले चल घूमता वो तो चल, एक एक दिखा दो ना सबको, सब जगह यार। ये ताऊ जी के साथ आ गई पे पहुंच गया। वैसे वहाँ पे से जलवा,
माची दे भैया को। हाँ और देंगे। जय जय जय। चलो अब हाँ और भी मिले काम हाँ और चलो आजा आप आ रहे चलो हम आगे आगे छोड़ दो उसको छोड़ चलो चलो। हाँ वहाँ चढ़ाएंगे। इतनी ऊंचाई पे हम अपने आप का अपना शरीर का बोझ नहीं उठा पा रहे, तो ये सोचने वाली बात है कि ये बाइक लेके कौन आया ऊपर। तो ये सभी के लिए एक सवाल बना रहता है कि आखिर इस बाइक को लाए, लेकिन ये काफी वर्षों से यहाँ पे रखी हुई है। और आपको मैं इसका नंबर भी दिखाती हूँ। ये कहाँ नंबर तो ये यूपी का है। तो ये यूपी से लाई गई बाइक है और ये काफी सालों से यहाँ रखी हुई है। लेकिन आश्चर्य का विषय यही है कि आखिर से लाए कैसे, क्योंकि मैं अपने से सोच रही हूँ ना कि मैं तो अपने आप ही नहीं चढ़ पा रही थी, तो ये बाइक कैसे आई यहाँ। बहुत खूब, लेकिन इसमें नियम है कि ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए एक साथ। उसमें लिखा तो था वहाँ पे कहीं पे कि सिर्फ 5 लोग अलाउड हैं। 5 लोग जाते 5 लोग अलाउड है, 5 से ज्यादा नहीं एक बारी में। ज्यादा वजन नहीं करना गाइस, क्योंकि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ बेस है ना। मैंने वो पढ़ा लकड़ी का बना बेस है, तो इसमें ज्यादा वजन भी करना सही बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने पहले ही नियम बना रखा है कि 5 लोगों से ज्यादा इसमें जा नहीं सकते। तो इधर तो पूजा पाठ करने के बाद अब हम आगे कुछ चल दिए, और जैसे जैसे हम आगे कुछ बढ़ रहे थे खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इतना सुंदर दिखाई दे रहा था व्यू। तो आगे है सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं उसे, और सुसाइड पॉइंट भी, तो उसे देखने जा रहे थे हम। तो ये देखिए, आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मौसम भी बारिश जैसा भी हो रहा था। बहुत ही मस्त मौसम हो रखा था। तो हम सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ पे ऐसी सेल्फी ली थी किसी ने। ये देखिए। तो गाइस मैं आपको एक खाई दिखाती हूँ, देखो नीचे इतनी खाई है, नीचे देखने में भी चक्कर आ रहे हैं। यही है वो सुसाइड पॉइंट, जहाँ किसी लड़के ने फोटो खींचते हुए और उसके साथ वो सेल्फी ले रहा था और उसके साथ दुर्घटना हुई, तब से इसका नाम रखा गया है सुसाइड पॉइंट। तो ऐसा रिस्क आप बिल्कुल ना लें, फोटो के चक्कर में अपनी जान को खतरा न करें। फोटो तो खींचती रहेंगी अगर जिंदगी रहेगी तो। पर ऐसा लग रहा है सच में गाइस कि हम कश्मीर पहुंच चुके हैं। कश्मीर भी फेल है इसके सामने, देखो। तो सेल्फी पॉइंट को देख के हम थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही जो नज़ारा हमने देखा गाइस, तो उसे देख के तो मुझे एक ही गाना याद आता है कि ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना, इन बहारों में खिलती हंसी खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। तो गाना तो जैसे भी गाया होगा, लेकिन ये गाना इस सिचुएशन पे बहुत सूट कर रहा है गाइस। सच में ये कश्मीर से कम नहीं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी और जब मैंने वहाँ पे शिवलिंग देखा, तो मैं तो देखती रह गई। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम स्वर्ग में पहुँच गए, क्योंकि आसमान और बादल बिल्कुल हमारे माना हाथों में समाये हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था हमें। और जब हम ये देखिए, बालम भैया तो पहुंच गए उस पत्थर पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ये भी कह रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें मना किया। और शिवलिंग को देख के तो मेरे मन में यही आया कि कौन ही सच्चा भक्त होगा जो यहाँ पे जल चढ़ा पाएगा, क्योंकि जल चढ़ाना यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल काम है।
तो कोई सच्चा भक्त होगा जो जल चढ़ा पाएगा यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए, ये सभी रिस्क ले रहे हैं और ये बहुत बेकार हैं ये लड़के। देविन भाई पीछे देखो कितना खतरनाक है। ए नहीं, जय भोले बाबा की, भोले बाबा की जय। ए पकड़ो पकड़ो औलाद को, औलाद को पकड़ो, चलो चढ़ा दो। मैं चढ़ा दूं, चढ़ा दे पापा कोई। बोले जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये जल चढ़ाने जा रहे हैं मेरे पति देव, जो हमने पानी तो लाया हुआ था। जूते उतार, जूते नहीं चल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देव में खींचना, ये तो ऐसा लग रहा भैया, हाँ। ऐसा आसमान में हो तो जरा करना, भगवान कसम कुछ भी हो नहीं आ रहा, सिर्फ हटा आगे से आगे बढ़। ओए। तो आखिर मैंने तो बोला ही था कि यहाँ पे कोई सच्चा भक्ति होगा जो चढ़ा पाएगा, और वो सच्चा भक्त मेरे पति ही निकले। तो यहाँ जल चढ़ाई दिया। अगर अपने मन में सच्ची श्रद्धा हो तो क्या नहीं हो सकता। हर हर महादेव, सब पे जल छिड़क दो। जय हो, जय हो। तपस्या करेंगे ये यहाँ से तपस्वी बन के जाएंगे। ये देखो गाइस, हम कितनी खूबसूरत जगह पे आए हैं। उधर से बारिश आने लगी है और हमें जल्दी से जाना होगा ताकि हम भीगे ना, क्योंकि हमारे साथ हैं बच्चे और हम बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो हमें जल्दी से निकलना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। ये देखो अंधेरा हो चुका है गाइस, अभी तक कितनी तेज धूप थी और अभी अभी अंधेरा हो चुका है। तो अब नीचे पहुंचते ही सभी टूट पड़े भोजन पे, और जो हमने थोड़ा बहुत घर से खाना ला रखा था सभी, दीपा सभी को वो खाना बांटने लगी और साथ में हम बैठ के खाना खाने लगे। जब भूख रहती है ना तब सब अच्छा ही लगता है। तो अब होने लगी थी बारिश की बूंदें गिरने लगी थी, तो फटाफट से हमने खाना खा के और हम नीचे को चल पड़े, क्योंकि टाइम से निकलना ही सही रहता है। और हमारे साथ बच्चे भी थे जैसे कि, तो हमें समय से निकलना ही था। तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे बस रेस्ट किया और उसके बाद हम नीचे को चल दिए। सबने लाठी ले रखी है ताई को छोड़ के। तो अब हम आ चुके थे नीचे और बैठ गए थे गाड़ी में। गाड़ी में पहुंच के मैंने रेखा से भी पूछा कि कैसा लगा, तो रेखा ने कहा बहुत बढ़िया लगा। तो सच में हमें भी बहुत सुकून और बहुत सुंदर लगा। पहुंच के मन तो नहीं कर रहा था कि घर जाने का, लेकिन घर तो जाना ही पड़ता है। तो अब इसी के साथ करती हूँ मैं वीडियो को भी एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।